स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। आसमान में गहरा लाल बिजली का एक तेज चमकता लकीर खिंच गया। जादुई ऑर्चर्ड के बीचों बीच एक चमकती हुई स्ट्रॉबेरी धड़क रही थी, मानो उसके अंदर कोई पुराना जादू जाग रहा हो। दूर बेरी ब्लॉसम किंगडम में प्रिंसेस सेराफीना की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे उसने भी उस रहस्यमयी फल की पुकार सुनी हो। वह झट से बिस्तर से उठी। उसकी स्ट्रॉबेरी लाल ड्रेस हवा में लहराई। कमरे में एक अजीब सी मीठी खुशबू थी, बहुत मीठी। कुछ गड़बड़ थी। जादू बदल रहा है, उसने धीमे से कहा। सदियों से उसके परिवार की हुकूमत इस जादुई ताकत पर टिकी थी। इटर्नल स्ट्रॉबेरी की वजह से उनकी ज़मीन हमेशा हरी भरी रहती थी। लेकिन एक गुप्त कहानी और भी थी। एक दूसरा फल जो शैडो ग्रोव्स के घने जंगलों में छिपा हुआ था। पुरानी कहानियां कहती थीं कि ये फल या तो किंगडम को बचा सकता था या पूरी तरह तबाह कर सकता था, और आज रात वह फल जाग चुका था। मिशन फॉरबिडन फ्रूट। सूरज उगने से पहले सेराफीना ने अपनी स्ट्रॉबेरी के पत्तों से बनी मंटल पहनी, बेल्ट में क्रिस्टलाइज्ड बेरी सैप की डैगर लगाई और चुपचाप महल से बाहर निकल गई। खेतों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए वह शैडो ग्रोव्स के करीब पहुंची। लेकिन जैसे ही वह उस बाग के पास पहुंची, हवा तेज हो गई और पेड़ कांपने लगे, और तभी अंधेरे से एक साया उभरा। लॉर्ड मलागर। तुम्हें भी महसूस हो रहा है, नहीं? मलागर की आवाज़ ठंडी और रहस्यमयी थी। भूले बिसरे जादू का जागना, खोए हुए फल की ताकत। सेराफीना सतर्क हो गई। ये फल तुम्हारा नहीं है। मलागर हल्का सा हंसा। बिल्कुल सही, लेकिन ये तुम्हारा भी नहीं है प्रिंसेस। बड़ों ने इससे डरकर इसे छिपा दिया। लेकिन ताकत छिपाने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए होती है। उसने हवा में हाथ लहराया और जमीन से काली बेलें निकलीं, सेराफीना की तरफ लपकती हुईं। लेकिन सेराफीना पहले ही तैयार थी। उसने अपनी पोटली से स्ट्रॉबेरी डस्ट निकाली और हवा में फेंकी। जैसे ही जादुई धूल बेलों पर पड़ी, वे सिकुड़कर पीछे हट गईं। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो मलागर? सेराफीना ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आंखें अब लाल गोल्डन रोशनी में चमक रही थीं। मैं इस जादू का हिस्सा हूँ, ये मेरी रगों में बहता है। असली गार्डियन कौन? अचानक जमीन कांप उठी। ऑर्चर्ड के पेड़ हिलने लगे और बीच में एक चमकता हुआ फल आसमान में उठने लगा। उसका लाल रंग आग जैसा जल रहा था। सेराफीना और मलागर ने अपनी आंखें ढक लीं, क्योंकि फल की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई थी। जब रोशनी थमी तो फल गायब हो चुका था। पर अब सेराफीना अलग महसूस कर रही थी। जादू उसके अंदर समा चुका था। वह खुद उस शक्ति का हिस्सा बन गई थी। मलागर, जो अब समझ चुका था कि वह हार गया है, गुस्से में अंधेरे में समा गया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई प्रिंसेस। सेराफीना ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। वह यहाँ स्ट्रॉबेरी ऑफ लीजेंड को पाने आई थी, लेकिन अब वह खुद वह शक्ति बन चुकी थी। वह अब सिर्फ स्ट्रॉबेरी प्रिंसेस नहीं थी, वह गार्डियन ऑफ द ऑर्चर्ड थी। वह जिसने सदियों पुराने जादू को फिर से जागा दिया था। रात का आसमान एक चमकदार रक्तवर्ण आभा से नहा गया था। चांद की हल्की रोशनी में बर्फ से ढके पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गई थीं, मानो वे भी इस असाधारण घटना के साक्षी बनना चाहती थीं। सिराफिना अब कोई साधारण शक्ति नहीं रखती थी, वह स्वयं जादू बन चुकी थी। उसने अपनी हथेलियां खोलीं और एक कोमल चमकती ऊर्जा हवा में नृत्य करने लगी। उसकी हर छुअन से फूल खिलने लगे। उसके हर कदम से धरती में गहराई से दबे बीज अंकुरित होने लगे। लेकिन इस जादू के साथ खतरा भी था। यह शक्ति नश्वर लोगों के लिए नहीं है। एक गहरी गूंजती हुई आवाज जंगल में गूंज उठी। सिराफिना ने सिर उठाया और उसे देखा। अंधेरे पेड़ों के बीच एक विशाल नाग के आकार की आकृति सरक रही थी। ब्लडवाइन सर्प। उसका पूरा शरीर कांटेदार बेलों और रक्तवर्ण कांटों से बुना हुआ था, और उसकी आंखें पिघले सोने की तरह चमक रही थीं। हर सांस के साथ वह गुलाब की पंखुड़ियों और जहरीले काले कांटों का मिश्रण छोड़ रहा था। अगर तुम इस शक्ति की सच्ची उत्तराधिकारी हो तो इसे साबित करो, सर्प फुफकारा। अन्यथा इसे हमेशा के लिए खो दो। धरती कांप उठी, बर्फ से ढके पेड़ सिहर गए। अचानक सिराफिना के चारों ओर हवा में चमकते हुए लाल प्रतीक उभरने लगे, जो एक प्राचीन रक्षण चिह्न का रूप ले रहे थे।
जमीन के नीचे से मरोड़ती हुई काली बेलें फूट पड़ीं। उनके कांटे अजीब नीली रोशनी से चमक रहे थे। हवा एक प्राचीन शक्ति से गूंज उठी और सर्प और अधिक सिमट गया। देख रहा था, इंतजार कर रहा था। सिराफिना ने गहरी सांस ली। निषिद्ध स्ट्रॉबेरी की शक्ति उसकी नसों में धड़क रही थी। अगर यह परीक्षा थी तो वह असफल नहीं होगी। बर्फीली धरती सिराफिना के पैरों तले कांप उठी जब एक भयानक गर्जना ने सन्नाटे को चीर दिया। बिना किसी चेतावनी के जमीन फट गई और उन दरारों से काली बेलें उभर आईं। वे मरोड़ खा रही थीं, अजीब नीली रोशनी से धड़क रही थीं। उनके कांटे बर्फीले कांच के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। हवा में अनियंत्रित जादू की लहरें गूंजने लगीं, जो उस प्राचीन शक्ति से भरी थीं जो सदियों से बर्फ के नीचे सोई हुई थी। सिराफिना की पन्ना हरी आंखों में दृढ़ संकल्प जल उठा। उसने झटके से पीछे कदम रखा और उसकी विशाल स्ट्रॉबेरी से बुनी हुई पंख फैलीं, जो लाल और सोने की अद्भुत आभा से दमक उठीं। उनके किनारों पर जमी बर्फ जगमगाई, जैसे उठती हुई बेलों की रोशनी को पकड़ रही हो। उसका वस्त्र, जो चमकती स्ट्रॉबेरी और सुनहरी बेलों से बना एक जीवित चित्र था, उसके शरीर से लिपट गया, जैसे प्रकृति ने उसे स्वयं एक कवच दे दिया हो। उसके सामने ब्लडवाइन सर्प कुंडली मारकर बैठा था। उसकी पिघले सोने जैसी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने एक धीमी, गहरी फुफकार भरी। उसका विशाल शरीर कांटों से ढकी बेलों और लाल ठिसल फूलों से बुना हुआ था, और वह एक रहस्यमयी काली ऊर्जा से कंपन कर रहा था। उसकी हर सांस के साथ हवा में गुलाब की पंखुड़ियाँ और जहरीले काले कांटे तैरने लगे। लेकिन इस बार सर्प भी ठिठक गया, क्योंकि कुछ और भी भयावह जाग चुका था। हवा में जादू और आंधी की एक गरज उठी, जैसे जंगल खुद कांप गया हो। काली बेलें झपटीं, लेकिन सर्प की ओर नहीं, बल्कि सिराफिना की ओर। सिराफिना ने अपनी हथेलियां उठाईं और तुरंत उसके चारों ओर एक चमकदार लाल रक्षण चिह्न प्रकट हो गया, जिसमें प्राचीन रून चमकने लगे। बेलें ठिठक गईं, जैसे उन्होंने खुद से भी अधिक शक्तिशाली किसी चीज को महसूस कर लिया हो। फिर वे बिजली की तेजी से सिराफिना की ओर झपट पड़ीं। धरती कांप उठी जब ब्लडवाइन सर्प झपटा, लेकिन सिराफिना पर नहीं, बल्कि उन बेलों पर। उसके दांत उन धड़कती हुई नीली कांटों वाली बेलों में धंस गए, और फिर शुरू हुई शक्ति और विनाश की एक घातक लड़ाई। बर्फ टूट गई, पेड़ कराह उठे, और हवा भयावह आवाजों से भर गई जब ये दो शक्तियां टकराईं। सिराफिना एक नुकीली बर्फ की चट्टान पर उतरी। उसकी सांसें ठंडी हवा में धुंध बनकर घुलने लगीं। उसके सामने रक्षण चिन्ह अब भी जल रहा था, फुसफुसा रहा था, उसे मार्ग दिखा रहा था। बेलें यहाँ सर्प के लिए नहीं आई थीं, वे जंगल के लिए भी नहीं आई थीं, वे सिराफिना के लिए आई थीं। तभी हवा में एक गहरी प्राचीन आवाज गूंज उठी, यह शक्ति नश्वर लोगों के लिए नहीं है। ये शब्द सिराफिना की आत्मा तक सिहरन छोड़ गए। वह इस आवाज को पहचानती थी। यह बर्फ से भी पुरानी थी, यह सर्प से भी पुरानी थी। कुछ जो अंधकार में बंधा था अब जाग चुका था, और वह सिराफिना के लिए आ रहा था। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।